नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हाथी और खरगोश और चूहे की दोस्ती की कहानी। आप अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हम जैसे ही नई कहानी डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। एक जंगल में बहुत सारे चूहे अपना बिल बनाकर रहते थे और वो खूब खेलते थे, खूब मज़ा करते थे। उन चूहों के साथ उनका एक राजा भी था, वो भी उनके साथ खेलता था। परंतु एक दिन वहाँ पर हाथी आ गए जो अपने पैरों के नीचे चूहों और उनके बिलों को कुचलने लगे। चूहों के राजा ने जब ये सब देखा तो उसे बहुत दुख हुआ और वो कुछ चूहों को अपने साथ लेकर गजराज के पास गया और बोलने लगा, महाराज, आपके झुंड के कुछ हाथी हमारे बिलों को रौंदते हुए चले गए हैं और उसमें हमारे कई साथी मारे गए हैं। तो मैं आपसे एक प्रार्थना करने आया हूँ कि कृपा करके आप अपना रास्ता बदल दें, आप दूसरी तरफ से जाया करें, नहीं तो हमारे सारे साथी मारे जाएंगे। गजराज ने कहा, ठीक है। ये कहकर चूहों का राजा वापिस आ गया। कुछ दिनों बाद किसी शिकारी ने एक जाल बिछाया और हाथी उसमें फंस गए। गजराज ने बोला, मेरे दिमाग में एक युक्ति है, हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। उसे चूहों की याद आई, पर वो सोचने लगा कि उनको कैसे बुलाया जाए। इतने में उसे एक पक्षी आता दिखाई दिया, तो उसने पक्षी को अपने पास बुलाया। पक्षीराज, तुम जल्दी जाओ और मूषक राज को बुला कर लाओ। और फिर पक्षीराज उड़ता हुआ मूषक राज के पास पहुंचा और उससे सारी बात कह सुनाई। तो मूषक राज अपने सभी साथियों को लेकर गजराज के पास चल पड़ा और वहां जाकर उसने देखा कि अरे ये क्या हुआ। और फिर वो भागकर उन्होंने सब ने उस जाल को काट दिया और सभी हाथियों को आज़ाद कर दिया। अब हाथी और चूहे आपस में दोस्त बन गए थे और वो एक दूसरे की खूब मदद करते थे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। चलो बच्चों, अब हम आपको सुनाते हैं हाथियों और खरगोशों की कहानी। एक जंगल में हाथियों और खरगोशों का झुंड रहता था। वो जंगल बहुत हरा भरा था, उसमें एक तालाब भी था। लेकिन एक समय आया जब तालाब सूख गया और सारा जंगल भी सूख गया। तब हाथियों के राजा को चिंता होने लगी कि अब हम कहाँ पर पानी पिएंगे। वो पानी की तलाश में निकल पड़ा, तभी उसे एक बहुत ही बड़ी नदी दिखाई दी। तो वो बहुत ही खुश हुआ। फिर वो वापस अपने झुंड के पास वापस आया और बोलने लगा कि मुझे एक बहुत बड़ी नदी मिल गई है, अब हम सब वहाँ पर पानी भी पिएंगे और नहाएंगे भी। जंगल के एक छोर पर खरगोशों का झुंड भी रहता था। तो हाथी वहीं से निकलने लगे, लेकिन काफ़ी खरगोश हाथियों के पैरों के नीचे कुचले गए और मारे गए। ये देखकर खरगोश के राजा को बहुत दुख हुआ। अब सारे हाथी उस नदी में खूब मज़ा करने लगे, खूब नहाते और पानी में खूब खेलते। फिर उसी जंगल से वो वापस निकल जाते, लेकिन इसी दौरान उनके पैरों से बहुत सारे खरगोश
फिर से मारे जाते। तो अब इस बात को लेकर खरगोश राजा बहुत चिंतित हुए। तब उनमें से एक खरगोश बोला, मेरे पास एक युक्ति है, मैं इन सबको यहाँ आने से रोक सकता हूँ। तो दूसरे खरगोशों ने बोला कि वो क्या है। तब वो गजराज के पास गया और बोलने लगा, महाराज, आपको उस नदी पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि में चंद्र देवता का वास है। तो हाथीराज बोले, तुम कौन हो? तो खरगोश ने बोला कि मैं उनका दूत हूँ, उन्होंने ही मुझे भेजा है। तो हाथीराज बोले, मैं कैसे मान लूँ? तो खरगोश बोला, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। और वो उसे नदी पर ले गया। वहाँ जाकर उसने दिखाया, आइए महाराज, आइए देखिए, नदी के अंदर आपको चंद्रमा दिखाई देंगे। और वो वहाँ पर नदी के किनारे ले गया। ये देखकर हाथीराज बोले, हाँ, वहाँ तो सचमुच देवता का वास है। और ये सब देखने के बाद फिर हाथियों का झुंड वहाँ से नहीं गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मुसीबत पड़ने पर हमें घबराना नहीं चाहिए और बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। तो अब हाथियों ने वहाँ आना बंद कर दिया था और खरगोश बहुत खुश थे।